हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज the person is experiencing sudden numbness in his legs and hands, temporary loss of vision, and difficulty in speech. He went for an examination and got to know there is a deposition of fats and cholesterol in his carotid arteries. According to your knowledge, which condition shows these symptoms? 1 में है angina pectoris, 2 में है एथेरोस्क्लेरोसिस, 3 में है माइस्थेना ग्रेविस एंड 4 में है एडिसन डिजीज. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अगर हम बात करें अब क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेशेंट का जब एग्जामिनेशन किया गया तो क्या देखने को मिला, तब देखने को मिला डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल. कहाँ पे? इन दी कैरोटिड आर्टरीज. तो ऐसा सिचुएशन किस में होता है जिसमें डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है आर्टरीज में? ऐसा होता है आपका इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. और ये जो डिपोजिशंस होते हैं, इन डिपोजिशंस को क्या कहते हैं? दिस डिपोजिशंस आर कॉल्ड एज दी एथेरोमेटस प्लेग, जो कि आर्ट्रियल वॉल को डिफॉर्म कर देता है. जनरली जब ये प्लेग ग्रो करता है तो ये क्या करते हैं? दिस causes the decrease in the lumen of the artery के ल्यूमन को ये डिक्रीज कर देता है, and therefore the flow of blood is also reduced. और एक्सट्रीम केसेस में जो आर्टरी है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस. अगर हम बात करें फर्दर, तो पहला है एंजिना पेक्टोरिस. तो एंजिना पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, और ये तब होता है व्हेन नो ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल. नेक्स्ट बोला गया है माइस्थेना ग्रेविस. तो अगर हम बच्चों बात करें किसकी, बात करें हम माइस्थेना ग्रेविस की, तो ये क्या है? ये एक आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें क्या इफेक्ट होता है? विच इफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अफेक्टेड. इसमें इज अफेक्टेड. तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वीकनेस. किसमें? वीकनेस इन स्केलेटल मसल, इन दी स्केलेटल मसल्स. तो ये मसल वीकनेस क्यों होता है? इसमें ये जो मसल वीकनेस होता है, दिस इज ड्यू टू दी, सो इसमें हमें ये जो मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है, ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू the circulation of antibodies. ऐसे एंटीबॉडीज का सर्कुलेशन होता है जो क्या करता है? जो कि आपका ब्लॉक कर देगा किसको? विच ब्लॉक दी निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देगा. कहाँ पे? एट दी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर जो है ब्लॉक हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन, ये बाइंड नहीं करेगा. सो इट विल नॉट बाइंड टू द रिसेप्टर. वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, और चूंकि ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? मसल के कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नलिंग नहीं होगा. नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया आपका एडिसन डिजीज. तो बच्चों अगर हम बात करें किसकी? एडिसन्स डिजीज की, तो एडिसन डिजीज में क्या होता है? तो इसमें प्रॉपर यानी इनएडिक्वेट
इन एडिक्वेट सिक्रेशन देखने को मिलता है हमें, किसका? इन एडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो जनरली ये किसके डेफिशिएंसी से होता है? ये डेफिशिएंसी से होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के डेफिशिएंसी के कारण। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स के डेफिशिएंसी के कारण। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.